नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था। इसे कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जो आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किलोग्राम लिखा है, क्या लिखा है, और यहाँ पे ग्राम लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ग्राम में बदलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे दिया है 3 किलोग्राम। कितना दिया है? 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम बराबर हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम में 3 किलोग्राम होता है। तो 3 किलोग्राम में आपका 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 3 किलोग्राम में हो जाएगा 3000 ग्राम, या तो आप यहाँ पे 3 गुणे 1000 लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा कितना? 3000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब ये भी ग्राम में हो गया, ग्राम में पूछा ही है। और सवाल को सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 किलोग्राम का 12 कितने प्रतिशत 12? तो आप लिखेंगे माना x% होगा। कितना होगा? x% होगा। तो हो जाएगा 3 किलोग्राम का x% बराबर 12 ग्राम। कितना होगा? और इसको सॉल्व कर दीजिए। किलोग्राम को कन्वर्ट करके हम ग्राम में करेंगे तो 3 किलोग्राम में कितना हुआ था? 3000 ग्राम। यहाँ पे लिख दिए हम 3000 ग्राम का x% बराबर हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 3000 का मतलब गुणा होता है, x लिख देंगे, और परसेंट मतलब होता है 1/100 होता है, बराबर आपका ये 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, गुणा किए आपका आ गया 30x बराबर कितना हो गया? 12। x बराबर हो जाएगा 12/30। 30 आपका बट्टा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30। x बराबर हो जाएगा 2/5। 2 में 5 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, आपके आंसर यहीं पे लिख सकते हैं। भाग में देंगे तो 2/5 करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा। 5 चौको 20 होता है, 4 लिखा, यहाँ 20 लिखा, आपका ये कट गया। यानी आपका होगा x बराबर 0.4, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 0.4% जो होगा 3 किलोग्राम का 0.44% 12 ग्राम होगा। यही आपका आंसर होगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है 4 संबंधी 5 बराबर कितने परसेंट? मैंने यहाँ पे आपका कितने परसेंट होगा, 4 संबंधी 5 कितना प्रतिशत होगा, कितना परसेंट होगा? तो आप जानते हैं अनुपात होता है कि कोई भी ए और ए संबंधी बी का अनुपात लिखा हो, इसका मतलब होता है a/b। क्या होता है? a/b। उसी तरह मानते हैं, माना x%। कितना होगा? यहाँ पे x आएगा, क्या माने? x% होगा। तो 4 संबंधी 5 बराबर x% मान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 4 संबंधी 5 है तो इसको 4/5 लिख देंगे, बराबर
एक्स ही हो गया। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का मान निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर एक्स का गुणा करेंगे एक्स बट्टे आपका 100 हो जाएगा। ठीक, तो तिर्यक इसमें गुणा कर देते हैं तो एक्स बराबर आ जाएगा 4 गुणे 100, इसमें चला जाएगा तो 100 हो जाएगा बट्टे 5 होगा। 5 से काट देंगे 20/25 100 होता है, तो एक्स बराबर 20 चौको 80, आपका 80 आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 80% होगा, 4/5 आपका 80% होगा, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? किसी भिन्न के अंश में यदि कोई भी वस्तु हो, उसमें जब वृद्धि करते हैं तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, और कोई भी वस्तु हो तो वह हमेशा 100% रहती है। कितना रहती है? 100%। यदि इसके अंश में हम 10% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 100 था, इसमें 10 बढ़ जाएगा, तो आपका जो परसेंटेज होगा 110% हो जाएगा। यदि कमी करेंगे तो 100 में से उतना कम हो जाएगा, घट जाएगा। यदि हम 12% की इसके हर में कमी करेंगे तो ये लिखा है 100, तो इसमें से 12% घट कर आपका 100 में से 12 घट का 88 हो जाएगा, ये आपका 88 हो जाएगा। जो आपका नया अंश प्राप्त होगा वो आपका 110% होगा और हर आपका 88% होगा। अब सवाल के अनुसार सवाल क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न क्या है? तो पहले सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना वह भिन्न a/b है। क्या है? a/b है, a/b है। अब इस प्रश्नानुसार कह क्या रहा है क्वेश्चन कि इसमें 10% की वृद्धि करने पर, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। इसके हम प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसमें अंश में 10% की वृद्धि, तो a जो है, a का 10% वृद्धि होगा तो 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बटे b जो होगा 12% की कमी होगी तो b का आपका 12% कमी पे होने पर ये 88% हो जाएगी। जो प्राप्त वैल्यू आपका होगा ये 15/64 होगा। कितना होगा? 15/64। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब लगा देंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें भी आपका परसेंटेज है, परसेंटेज घटाएंगे तो बट्टा 100 आएगा, तो इसको लगाएंगे इस तरह। देखिए a गुणे का मतलब गुणा 110, अब परसेंटेज हटाए तो 1/100 आया, बट्टे b गुणे 88 गुणे 1/100 आया, बराबर आपका हो गया 15/64। आपका 1/100 से 1/100 कट जाएगा। ठीक, आप यहीं पे 11 से इसको काट दीजिए। 11 के नाम 11, 0 उतार दिया, 11/88 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10a/8b बराबर 15/64। ठीक, आपको a/b के रूप में इसको लाना है, भिन्न ही लाना है, तो a/b बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, 15/64 दिया है ना, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो गुणे 8 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। 8 से काट देंगे, 8 8 64 होता है। 5 से इसको काटे, 5 3 15 और 5 दूनी 10। आपका a/b बराबर हो जाएगा, 3 ऊपर बच रहा है और 8 दूनी 16। तो आपका जो नया वृद्धि करने पर 10% की वृद्धि करने पर और 12% की वृद्धि करने पर जो पहले का वो भिन्न था वह 3/16 था। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। कितना करता है? 12% बचत करता है। उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? 12% बचत करता है और खर्च कितना करता है? 19,360 रुपया। कोई भी कमाएगा, कोई 100% करेगा, 100% उसकी आय होगी। आय में से वो 12% खर्च कर देता है। कितना कर देता है? सॉरी, बचत करता है, खर्च में बचत करता है। तो उसका खर्च कितना होगा? खर्च आपका होगा 88% वो रुपया खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है? 88%। अब बचत कितना कर रहा है? 12%। तो आपका मासिक खर्च दिया है 19,360 रुपया। यहाँ आप लिखेंगे, माना क्या पूछा है? मासिक आय पूछा है। माना मासिक आय बराबर 100 रुपया है। मान लीजिए वो 100 रुपया कमाता है, तो 100 का 88% खर्च करता है, तो उसका टोटल रुपया कितना खर्च होता है? 19,360 रुपया खर्च होता है। 88% खर्च करने के बाद 19,360, तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो x का मतलब गुणा, परसेंट मतलब होता है 88 गुणे परसेंट मतलब 1/100 होता है, बराबर हो जाएगा 19,360 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 19,360 गुणे 100 हो जाएगा, 88 इसके बट्टा हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? काटिए इसको, 4 से काटते हैं पहले। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटा, 4 चौको 16, बचा इसमें 16 और 3 19 होता है, 3 बचा, हो गया 33। तो 4 8 32, कितना बचा? 1, ये हो गया 16, 4 चौको 16 और 0 उतार दी। फिर इसको हम 11 से काटते हैं, चाहे तो 22 से ही काट देंगे, 22 से ही काट दीजिए। 22 दूनी होता है 44, बचा 4, फिर हो गया 44, 22 दूनी 44, 0 यहाँ पर हो गया। x बराबर हो गया आपका 220 गुणे 100, यानी x बराबर 22 गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 22,000। यानी उसकी मासिक आय कितनी थी? उसकी मासिक आय 22,000 रुपया प्रति माह थी। यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। इसका अंकित मूल्य कितना है? एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य, मतलब आपको इस वस्तु खरीदने की मेज खरीदते हैं तो यदि आपको 8% वो काट के देता है, कहता है कि 8% छूट है, तो उसका मूल्य 4600 रुपया हो जाएगा। तो इसका अंकित मूल्य क्या है? इसका अंकित मूल्य मतलब विक्रय मूल्य आपका 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले मानेंगे हम, माना अंकित मूल्य कितना है? x मान लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है। अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य x है, तो मान लीजिए 8% का कटौती कर रहा है, तो आपका 100% में से 8% वो घटा दे रहा है, मतलब वो 92% आपसे, वो 92% आपका ले रहा है 4600 रुपया, 92% का 4600 रुपया ले रहा है। तो हम निकालेंगे, इसका सवाल सॉल्व करेंगे इस तरह कि x का कितना?
एक्स का मान अंकित मूल्य का वो 92% आपसे ले रहा है, तो एक्स का 92% बराबर आपका 4600 हो रहा है। आया समझ में? 4600। इसको एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, उसका अंकित मूल्य निकल जाएगा आसानी से। तो एक्स गुणे 92% मतलब बट्टा 100 हो गया, बराबर क्या हो गया है? 4600 हो गया। तो हो जाएगा एक्स गुणे 3 गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 4600 गुणे 100/92। काटते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कटेगा आपका, छोटा से काटते हैं, 4 से 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, बचा 1, 12, 4 तिहाई 12, 4 से इसको कटे, 4 एक नाम 4, 4 एक नाम 4, 2 बचा हो गया 20, 4 पचे 20 हो गया 0। ठीक, आपका हो जाएगा x बराबर 23 से काटते हैं इसको, 23 से काटेंगे तो कितना आएगा? 23 से काटेंगे तो 23 से काट देते हैं, तो 23 से काटेंगे आपका तो आ जाएगा 23 पच्चे आपका आएगा 1150। 23 पच्चे कितना आ जाएगा? 1100। 23 पच्चे आ जाएगा 115, 0 बच गया है, 0 हो जाएगा। तो 50 गुणे आपका 100 हो जाएगा, यानी 5000। एक्स का वैल्यू आपका 5000 आएगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5000। ये आपका आंसर होगा। आज का प्रश्न इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।